हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम प्रशंसा। आज हम पढ़ेंगे टोटल इंग्लिश बुक। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 का पार्ट सी, नोटिस एंड ईमेल। नोटिस, हम नोटिस कैसे लिखते हैं और नोटिस क्या होती है, पहले हम ये स्टडी करते हैं। A notice is a short composition written in formal style to convey some information to the people who could be interested in it. In a school, a notice is meant to inform the student and staff about an event or activity that is likely to happen and take place in the future. It could be about a cultural event, a competition, an exhibition, an excursion, a meeting, a show, lecture, sports event, and lost and found articles. Such notices are put on the school notice board by the school authorities. Some notice can be put up by the student as well as like the lost and found notice. नोटिस क्या होती है? नोटिस एक पेज में कोई फॉर्मल स्टाइल में एक मैसेज लिखा रहता है दूसरे को अलर्ट करने के लिए। स्कूल में हम नोटिस लिखते हैं दूसरों को बताने के लिए कि कुछ इवेंट होने वाला है स्कूल में, अभी या तो फ्यूचर में कोई चीज गुम हो गई है या मिली है, उस चीज का नोटिस देने के लिए, दूसरों को अलर्ट करने के लिए हम नोटिस लिखते हैं। दूसरा कॉमन टाइप नोटिस का है, वो है ऑफिस बियरर्स ऑफ रेसिडेंटर्स वेलफेयर एसोसिएशन RWA। इनको नोटिस दिखा जाता है। ये कॉलोनी नोटिस हो गया। ये आपको किसी अपने सोसाइटी में बताना है कि कल्चरल प्रोग्राम है, टॉक शो है, कैंप है, योगा है, आपको अपने सोसाइटी मेंबर्स में स्कूल से बाहर किसी को अलर्ट करना है, बताना है कि कुछ होने वाला है, तो उसको हम बोलेंगे रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशंस RWA। और स्कूल के लिए हम लिखेंगे तो लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस रहेगा। जो एसेंशियल फीचर्स हमें नोटिस में हमेशा फॉलो करने चाहिए वो है कैची हेडिंग। हमें हेडिंग ऐसे लिखना है कि सबसे पहले आदमी को हेडिंग दिखता है, हेडिंग पर कहीं समझ जाना चाहिए, अट्रैक्ट हो जाना चाहिए नोटिस की तरफ। हमें ऐसा कैची हेडिंग लिखना है और हेडिंग को हमेशा एक एक्सक्लेमेशन मार्क्स के साथ एंड करना है। फंक्शन, इवेंट, प्रोग्राम, नोटिस, मीटिंग, ये सब जो है प्रोवर्ब्स, इसमें रहेंगे नेम ऑफ द इवेंट, डेट टाइम ऑफ फंक्शन, वेन्यू, टारगेट ऑडियंस, इंस्ट्रक्शंस और कॉन्टैक्ट ऑफ पर्सन। नेम रहेगा इवेंट का, डेट टाइम रहेगा, जगह रहेगी, ऑडियंस रहेंगे और फिर कहाँ पे एंट्रेंस है, कहाँ से आना जाना है और कौन से पर्सन को कॉन्टैक्ट करना है फर्दर इंक्वायरी के लिए, ये रहेगा। टूर्स एंड ट्रैक के लिए अगर हमको नोटिस लिखना है तो हमें टूर का कहाँ पे है, जगह बताना है, कब होने वाला है वो बताना है, एक आदमी का कॉस्ट क्या रहेगा वो बताना है, कौन सी चीजें हम कैरी करने वाले हैं वो बताना है और आगे जो जानकारी के लिए हम किसको कॉल करें ये बताना है। लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस लिखेंगे तो कौन सी चीज मिली है वो बता देंगे, कब आके आपको ले जाना है, प्लेस, डेट, टाइम, ये सब बता देंगे और जो डिटेल का है, जो मिला है चीज, उसका शेप, साइज, कलर जो है वो सब अपने नोटिस में बता देंगे। अब अगर हमें अच्छी सी नोटिस लिखनी है तो हमको नोटिस जितना भी हो सके पैसिव वॉइस में लिखना है। पैसिव वॉइस मतलब कोई दूसरा हमें बताया है, थर्ड पर्सन के द्वारा हमें नोटिस मिला है कि हमें ये नोटिस हमें दूसरों को अलर्ट करने के लिए लिखना है, ऐसे हमको नोटिस लिखना है। हेडिंग ऐसा एकदम कैची हेडिंग लिखना चाहिए कि रीडर्स को अट्रैक्ट कर ले और जो हेडिंग है उसको बोल्ड लेटर्स में लिखना चाहिए, स्लोगन्स में लिखना चाहिए ताकि रीडर्स अट्रैक्ट हो जाए। अब हम बात करेंगे ईमेल के बारे में। ईमेल को हम इलेक्ट्रॉनिक मेल भी बोलते हैं क्योंकि पहले हम लेटर्स लिखते थे, लेकिन अब जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई वैसे हमने लेटर्स को ईमेल में ट्रांसफर कर लिया। हम ईमेल में भी वैसे ही दूसरे को अलर्ट करने के लिए, दूसरे को कुछ चीजें बताने के लिए एक मैसेज टाइप करके लिखते हैं, लेकिन उसको हम ईमेल बोलते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल। वो एक मेथड है जिससे हम डिजिटली दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं बहुत जल्दी। ईमेल 3 कैटेगरी में ग्रुप हो सकते हैं, फॉर्मल, सेमी फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल ईमेल्स उसको भेजा जाता है जिसको राइटर हमें पता नहीं है। सेमी फॉर्मल ईमेल मतलब जो लेस फॉर्मल हो, उतने फॉर्मल भी नहीं और उतने इनफॉर्मल भी नहीं। जैसे कलीग को भेज सकते हैं, हम स्टाफ मेंबर को भेज सकते हैं, राइटर हमें पता है लेकिन उतनी अच्छे से हम राइटर को नहीं जानते हैं, उसको हम भेजेंगे सेमी फॉर्मल ईमेल। इनफॉर्मल ईमेल उसको भेजा जाता है जिसको हम अच्छे से जानते हैं, जैसे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इन सबको हम भेजेंगे इनफॉर्मल ईमेल। ईमेल मैसेज कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर सेक्शंस।
ईमेल में 2 मेजर सेक्शन होते हैं जिसके ऊपर आप ईमेल लिख सकते हो या जिसके ऊपर मार्किंग की जाती है। हेडिंग में सेंडर, रिसीवर, सब्जेक्ट, डेट, टाइम ये सब मेंशन रहेगा हेडर में, मतलब ऊपर की साइड में। और जो बॉडी है उसमें इनफॉर्मल या फॉर्मल जैसा भी आपको टाइटल दिया गया है उस हिसाब से आपको ईमेल लिखना रहेगा। ये 2 चीजों के ऊपर ही आप ईमेल को टाइप करते हो या लिखते हो और इन्हीं 2 चीजों के ऊपर मार्किंग की जाती है। फॉर्मल ईमेल, फॉर्मल ईमेल आर सिमिलर टू लेटर। फॉर्मल ईमेल जैसे मैंने बताया कि लेटर से बहुत सिमिलर है। सैल्यूटेशंस दिए जाते हैं और लीव टेकिंग ली जाती है। डियर सर या मैम, डियर सर ऑब्लिक मैम, डियर मिस्टर दीक्षित, डियर डॉक्टर दीक्षित, डियर मिसेस राव, ये सैल्यूटेशंस है। कोई भी सैल्यूटेशन डियर से स्टार्ट होगा, आगे आप सर मैम नाम जोड़ सकते हो। और लीव टेकिंग कैसा रहेगा, अगर फॉर्मल है तो योर फेथफुली, और अगर सेमी फॉर्मल है तो योर सिंसियरली, और अगर इनफॉर्मल है तो योर अफेक्शनेटली। Contractions. While writing formal emails, do not use contractions such as I am, didn't, you'll, all, etc. Construction मतलब शॉर्ट फॉर्म जो होते हैं। जब भी हम फॉर्मल या सेमी फॉर्मल ईमेल लिखेंगे उसमें हम ऐसे कॉन्स्ट्रक्शन का यूज नहीं करेंगे, कोई भी शॉर्ट फॉर्म नहीं चलने वाला है इसमें। सेमी फॉर्मल ईमेल, सेमी फॉर्मल ईमेल वो होता है जिसको वैसे ही पर्सन को भेजते हैं जिसको हम जानते हैं लेकिन उससे अच्छे से नहीं जानते हैं। हम जानते नहीं, उसके साथ फॉर्मली बात करें या इनफॉर्मली बात करें, उसको हम सेमी फॉर्मल ईमेल भेजते हैं। सेमी फॉर्मल ईमेल में हम डियर जॉन ऐसे सैल्यूटेशंस देते हैं। और लीव टेकिंग कैसे देंगे, थैंक्स, बेस्ट रिगार्ड, योर्स, ऐसे लीव टेकिंग ली जाती है। और अब बारी आई इनफॉर्मल ईमेल की। इनफॉर्मल ईमेल में हम फ्रेंड्स, रिलेटिव्स ऐसे लिखते हैं। इनफॉर्मल ईमेल मतलब हम किसी को भी लिख सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, कैसे भी लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज गुड होनी चाहिए क्योंकि मार्क्स मिलते हैं लैंग्वेज के ऊपर ही। हेलो रीना, हाय रवि, हम ऐसे लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है डियर से स्टार्ट करना है, लेकिन सैल्यूटेशन जब आप लिखोगे स्टार्टिंग में इवेंट के बाद आप जो बताओगे तब आपको डियर लिखना है। बॉडी ऑफ द लेटर में आप हेलो हाय कुछ भी कर सकते हो। और लीव टेकिंग आपको बेस्ट विशेस, ऑल द बेस्ट, योर सिंसियरली, सिंसियरली हम लोग सेमी फॉर्मल है, योर अफेक्शनेटली, ऐसे आप ले सकते हो। फॉर्मल और इनफॉर्मल वोकैबुलरी, अब हम फॉर्मल और इनफॉर्मल वोकैबुलरी के बारे में बात करेंगे। फॉर्मल और सेमी फॉर्मल ईमेल में हम इस साइड वाले वोकैबुलरी में का यूज करेंगे और इनफॉर्मल ईमेल में हम इस साइड में यूज करेंगे। फॉर्मल में हम थैंक यू लिखते हैं, नो शॉर्ट फॉर्म, और इनफॉर्मल में हम सॉरी, थैंक्स लिख सकते हैं। फॉर्मल में हम पूरा लिखेंगे आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज फॉर, लेकिन हम इनफॉर्मल में शॉर्ट फॉर्म सॉरी लिख सकते हैं। फॉर्मल में हम लिखेंगे आई वुड अप्रिशिएट इट इफ यू, ऐसे हम फुल फॉर्म लिखेंगे, हम आपको अप्रिशिएट करेंगे अगर आप ये कर सकते हो तो। इनफॉर्मल हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कैन यू डू दिस, ऐसे। फॉर्मल में हम वुड यू हैपन टू, डू यू नो, अनफॉर्चुनेटली आई विल नॉट बी एबल टू, आई कांट, आई वुड रैदर नॉट, आई डोंट वॉन्ट टू। अब फॉर्मेट हम एक ईमेल का इधर देखते हैं जो मार्किंग सिस्टम के हिसाब से दी जाती है। टू मतलब हम जिसको ईमेल भेज रहे हैं उसका ईमेल आईडी लिखेंगे। एग्जाम्पल bluebellschool@gmail.org। आपको एक ईमेल आईडी लिखने का हाफ मार्क्स मिलता है। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो अप्रोप्रिएट होना चाहिए टॉपिक के। अप्रोप्रिएट आप सब्जेक्ट में क्या डाल सकते हो, जो इवेंट होने वाला है आप वो इवेंट का नाम डाल दो, बेस्ट सब्जेक्ट रेडी हो जाएगा आपके लिए। या तो फिर आपको क्वेश्चन में से ही सब्जेक्ट को ढूंढना पड़ेगा। सब्जेक्ट के लिए भी आधे मार्क्स मिलते हैं। सैल्यूटेशंस अगर फॉर्मल है तो डियर एंड ऑल, और अगर इनफॉर्मल है तो भी डियर एंड ऑल। फॉर्मल में आप डियर सर मैडम ऐसे लिख सकते हो और इनफॉर्मल में आप डियर और अपने फ्रेंड का वगैरह का नाम लिख सकते हो। सैल्यूटेशन के लिए हाफ मार्क्स मिलती है। ओपनिंग सेंटेंस में बहुत अच्छी से लिखनी है। ओपनिंग सेंटेंस ऐसे लिखना है, अगर स्कूल के लिए लिखना है तो आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर स्कूल डांस कॉम्पिटिशन, ऐसे हमको स्टार्टिंग में ही बता देना है कि क्या होने वाला है, इसलिए हम इसमें देंगे हाफ मार्क्स। बॉडी ऑफ द लेटर, बॉडी ऑफ द लेटर में हम क्या लिखेंगे, जैसे हमने ओपनिंग में बता दिया कि क्या होने वाला है तो वो कहाँ पे होगा, कैसे होगा, एकदम नोटिस का टाइपिंग वर्जन है, हम बॉडी ऑफ द लेटर में लिखेंगे। बॉडी के लिखने के लिए आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। क्लोजिंग सेंटेंस में हम क्या लिख सकते हैं, वी लुक फॉरवर्ड फॉर योर स्कूल्स पार्टिसिपेशंस, ऐसे हम क्लोजिंग सेंटेंस लिख सकते हैं दूसरे को इनवाइट करते हुए।
सब्सक्रिप्शन में थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, अपना नाम, आप कहाँ से हो, ये सब आप लिख सकते हो। फॉर्मेट 1, ये नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट है। अभी हम जो मैंने पढ़ा उसका एक फॉर्मेट रेडी किया गया है, हम उसको स्टडी करेंगे। Your school is organizing an inter-school dance competition. Write a notice for your school informing the students about the event. हमको एक नोटिस लिखना है इंटर स्कूल डांस कंपटीशन के ऊपर और दूसरों को बताना है कि इंटर स्कूल डांस कंपटीशन होने वाला है। तो नोटिस हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले कैची हेडिंग लिखेंगे, इंटर स्कूल डांस कंपटीशन इवेंट है, तो हम सेम चीज कॉपी नहीं कर देंगे, कैची हेडिंग लिखेंगे। तो पुट ऑन योर डांसिंग शूज, ऐसे हम ये पढ़ेंगे तो रीडर्स अट्रैक्ट हो जाते हैं कि क्या है नोटिस में ऐसा। फिर हम इवेंट का नाम उसके नीचे डालेंगे, कब इवेंट होने वाला है डेट डालेंगे, इवेंट कौन से टाइम में होगा टाइम लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे कहाँ पे इवेंट होने वाला है, प्लेस लिखेंगे और फिर नोटिस लिखेंगे। नोटिस हमारा 2 लाइन से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। नोटिस में हम क्या लिखेंगे? All the students who wish to participate are to give their names to Mrs. this। यहाँ पे सूची स्वामीनंदन लिखा है। ऑन या बिफोर 15 नवंबर, या आपको जो भी डेट है, डेट आप कब लिखोगे? जो आपने डेट मेंशन किया है उसके 2-3 दिन पहले आप भी बोलोगे कि हमें नाम दे देना है। बस इतना ही हमें नोटिस में लिखना है, बाकी कुछ भी नोटिस में नहीं लिखना है, क्योंकि जो वर्ड लिमिटेशंस होती हैं बस 50 वर्ड्स की होती है। अब हम यहाँ पे ईमेल राइटिंग लिखेंगे। ईमेल राइटिंग में हमें यहाँ पे दिया गया है कि हमें नेबरिंग स्कूल के प्रिंसिपल को इनवाइट करना है, डांस कॉम्पिटिशन, इंटर स्कूल डांस कॉम्पिटिशन है, उसके में इनवाइट करना है हमें। तो हम जो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले उनके स्कूल का जो है वो ईमेल एड्रेस लिखेंगे। हमने एड्रेस लिख दिया, फिर इवेंट का नाम लिखेंगे, फॉर्मल लेटर से डियर सर या डियर मैडम लिखेंगे। फिर बॉडी ऑफ द लेटर, ये रहा ओपनिंग सेंटेंस, आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर स्कूल डांस कॉम्पिटिशन। हमने स्टार्टिंग में बता दिया कि यहाँ पे डांस कॉम्पिटिशन होने वाला है। बॉडी ऑफ द लेटर में हम बताएंगे कि कब हो रहा है, कौन से स्टूडेंट्स के लिए है, क्लास 8 to 9 के लिए है, कब होने वाला है, 18 दिसंबर 2023 में, 10 o'clock से 4 o'clock होने वाला है। प्लेस बता दिया हमने। फिर हमने रिक्वेस्ट भी किया, हमने टीम को भेजना हमारे स्कूल में पार्टिसिपेशन के लिए। बॉडी में हम ये सब लिखने वाले हैं, कौन कौन से डांस स्टाइल होंगे, आप सब डांस कंपटीशन के बारे में क्या फॉर्मेट है सब बता दोगे। उसके बाद क्लोजिंग सेंटेंस में वी लुक फॉरवर्ड फॉर योर स्कूल्स पार्टिसिपेशन इन द कॉम्पिटिशन, हम दूसरे को इनवाइट करते हुए क्लोजिंग सेंटेंस लिख देंगे। फिर थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, मलिनी अग्रवाल, सेक्रेटरी डांस क्लब, ये हो गया सब्सक्रिप्शंस, ये सब लिख देंगे, हमारा ईमेल रेडी हो जाएगा। आई होप मैंने आपको जो पढ़ाया है आपको समझ में आ गया है। तो भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछना और मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना और बेल आइकन पे प्रेस कर लेना। थैंक यू, बाय।